फ्रेंड्स ध्यान देंगे, बिहार एसएससी जो अभी फ़िलहाल अपने द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा का आयोजन कर रही है। इससे पहले भी बिहार एसएससी ने इससे पहले 2014 में प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया था इंटर स्तरीय, जिसमें जो भी 12th पास है विद्यार्थी उनको मौका दिया गया था एग्ज़ाम देने के लिए, और इसका रिज़ल्ट 2022 में आया है और इसका जो भी भर्ती प्रक्रिया है उसे पूरा कर ली गई है। उसके बाद पुनः अभी 2023 में वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल कुल पदों की संख्या है 11,098। शुरुआत में तो ये 11,098 थी, लेकिन उसके बाद इसमें बढ़ोतरी कर 1101 पदों की बढ़ोतरी की गई है, जो अब 12,199 पद हो चुके हैं। तो 12,199 पद इंटर जो भी पास कर चुके हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर दिया गया है बिहार एसएससी के द्वारा कि आप अपनी योग्यता को निखार कर इस एग्ज़ाम में वैकेंसी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी दैनिक जीवन की जो भी महत्वपूर्ण आकांक्षाएं हैं उसे पूरा कर सकते हैं। तो जो भी 12th पास है विद्यार्थी, उन सभी के लिए एक सौगात बिहार एसएससी की कि वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और अपने सपनों को साकार करें। तो अब हम आगे बात करते हैं कि बिहार एसएससी इससे पहले जो एग्ज़ाम लिए थे 2014 में, जिसको नाम दिया गया था प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा, ठीक है। तो उसमें क्या नाम दिया गया था? प्रथम, और ये 2023 में आई है तो इसका नाम दिया गया है द्वितीय। तो बिहार एसएससी अपने एग्ज़ाम जो भी लिए थे 14 में जो फॉर्म भराया था उसका एग्ज़ाम हुई थी 2017 में। 2017 के 2 चरणों में इसका एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन किसी कारणवश जो स्थगित हो गया था, और इसके बाद पुनः 2018 में इन 2 चरणों में जो एग्ज़ाम लिए गए थे उसको 5 चरणों में विभक्त कर दिया और 5 पालियों में इसका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और पुनः उसके बाद इसका जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था वह 2020 में मेंस का एग्ज़ाम लिया गया, और पुनः 2022 में इसका परीक्षा फल प्रकाशित कर जो भी भर्ती प्रक्रिया थी उसको पूरा कर लेगी है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, और इसके जो भी प्रश्न बने थे और जो भी इसके महत्वपूर्ण पहलू है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं और अभी आप इस चैनल पे आए हैं तो आप हमारे अद्भुत कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का तरीका और कैसे उस कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से अपने जीवन में उतार सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार एसएससी के जो भी एग्ज़ाम हुए थे इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे और कौन से प्रश्न कहाँ से आए थे। इसके बाद हमारा एक और एग्ज़ाम आएगा, वीडियो आएगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर प्रश्न कैसे आते हैं। हम लोग जो भी इसका एग्ज़ाम हुआ है 5 लगभग टोटल 8 एग्ज़ाम हुए हैं, और 8 एग्ज़ामों को एनालिसिस करने के बाद हम जो प्रश्न के निचोड़ हमारे पास निकली है कि प्रश्न कैसे आते हैं उन लोगों को पढ़ेंगे, और फिर हम लोग एक और वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है और उसमें कौन कौन से दस्तावेज़ की आवश्यकता पड़ेगी, वो दस्तावेज होने चाहिए, और उसके सत्यापन तक इन सारे जानकारी हम आपके साथ रहने वाले हैं। तो आप लोग अभी अद्भुत कॉन्सेप्ट जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने आने वाले जीवन जो भी भविष्य है उसको स्वर्णिम बना सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि आज का मोटिवेशन कोट, इसके बाद अपना वीडियो को शुरुआत करेंगे। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं खुल रहा है, ना थके कभी पैर। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का ज़िंदगी में, इसलिए सफ़र जारी है। अगर एक अच्छे व्यक्ति की यही निशानी होती है कि वो कभी भी हार नहीं माने। एक अच्छा सफल व्यक्ति यही होता है जो अपने जीवन प्रयत्न काम करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप लोग भी अपने तैयारी को मजबूती प्रदान करें और हमारे साथ रहकर इस वीडियो को पूरे
शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करें और साथ ही साथ अपने बिहार एसएससी का जो भी सपना है उसे साकार करें। बिहार एसएससी अब की बार सौगात लाई है आपके लिए, तो आप इसे जाने ना दें और हमारे साथ जुड़कर आप इसे अपना साकार कर सकते हैं। इसके साथ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि हमारा ये बिहार एसएससी और जब अभी हम बतलाए हैं कि एग्ज़ाम हुआ था 2014, तो हम लोग इसमें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2014 में जो भी एग्ज़ाम हुए थे उसमें कौन से विषय से कितने प्रश्न आए थे, ठीक है, और यह कौन से विषय से जो प्रश्न आए थे और उसमें कितने प्रश्न आए थे और ये हमारे कितने मार्क्स का बन सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें 150 प्रश्न रहेंगे टोटल, ठीक है, जिसमें हमारा कुछ निम्नांकित प्रश्न को हम लोग एनालिसिस किए हैं, जिसके माध्यम से हम अब बतला रहे हैं कि कितना प्रश्न आए थे और इस बार कितने प्रश्न आने की संभावना है। तो हम लोग 2014 के जो भी फॉर्म निकले थे उसको प्रथम इंटर स्तरीय को देखते हैं। तो उस समय इसको सोशल साइंस सही है, लेकिन इसको स्टडीज कर लेंगे हम लोग, सोशल स्टडीज। बहुत ही सिंपल से प्रश्न आते हैं कि किस देश की राजधानी कहाँ है, कौन सी मुद्रा कहाँ की किस देश की है। इसके साथ ही सिंपल से प्रश्न है और इसके हम लोग डिटेल्स एनालिसिस करेंगे और इसके बाद जो भी PYQ है उसको बनाने की कोशिश करेंगे और उसको उस सारे को देखेंगे, ठीक है। तो इसके अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि प्रश्न कहाँ से आते हैं और ये कितने प्रश्न हमारे महत्वपूर्ण हो सकते हैं और हमारा कटअप कितना जा सकता है। चूँकि इस बार बहुत सारे विद्यार्थी इस परीक्षा को देंगे, तो इसमें कटअप रहने का अनुमान क्या हो सकता है और कितना प्रश्न हमें बनाना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 29/1/2017 को, ठीक है, 29/1/2017 को जो एग्ज़ाम हुआ था, 2014 का जो फॉर्म भराया था उसमें, तो इसमें सोशल स्टडीज़ से लगभग 60 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, सोशल स्टडीज़ से कितने प्रश्न पूछे गए थे, सोशल साइंस से 60 प्रश्न थे। और उसके बाद जब मैथ और साइंस की बारी आई थी तो इसमें टोटल प्रश्न थे 40, इसमें 40 प्रश्न थे और रीजनिंग से टोटल 50 प्रश्न पूछे गए थे। सेम टू सेम ऐसा ही इसमें भी किया गया था, क्योंकि ये दोनों एक ही चरण में हुआ था 17 में ही, और इसमें भी 60, 40 और 50 का अनुपात रहा था। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें साइंस और मैथ दोनों प्रश्न हैं इसमें, तो इस 40 में इसमें जो मैथ के प्रश्न पूछे गए थे, इसमें मैथ के प्रश्न 11 थे और सेम टू सेम इसमें भी मैथ के प्रश्न 11 थे। आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि मैथ और रीजनिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी 11 थे और इसमें भी 11 थे। एक मिनट, शायद हम कुछ भूल रहे हैं। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो एग्ज़ाम हुए थे पहली चरण में, जो स्थगित हो गया था किसी कारणवश, तो उसमें सोशल साइंस के लगभग 60 प्रश्न थे और वहीं जो सेकेंड चरण हुआ था, दूसरी चरण, इसमें भी 60 प्रश्न थे। और यहाँ पर देख रहे हैं साइंस और मैथ दोनों मिलाकर 40 प्रश्न हैं, लेकिन उसमें सिर्फ मैथ के प्रश्न सिर्फ 11 ही दिख रहे हैं और यहाँ भी 40 थे और मैथ के प्रश्न सिर्फ 11 के ही आसपास थे। लेकिन जैसे ही रीजनिंग की बात की तो रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछे गए थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। लेकिन उसके बाद जब दूसरी बार जब एग्ज़ाम हुआ, एक बार स्थगित होने के बाद, तो ये 5 चरणों में विभक्त हो गए, ठीक है। 5 कौन कौन हो सकते हैं, तो ये आप लोग देख लीजिए। हाँ, एक हुआ था 18/12/2018 को, 8/12/2018 को जो फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकेंड शिफ्ट, फिर 8 के बाद 9 को हुए थे, फिर 9 को भी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, फिर 10 को हुए थे। इसमें भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया गया था। तो इनके प्रश्न को देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी प्रश्न है 8/12/2018 को, तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें देखिए यहाँ पे प्रश्न 60 थे। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका एनालिसिस बहुत कड़ी मेहनत के बाद किया गया है और इनको समझना बहुत अति आवश्यक है कि हमारे एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पर सोशल साइंस से 60 प्रश्न थे पहली और दूसरी चरण में, लेकिन जब दूसरी बार एग्ज़ाम लिया गया तो इसके प्रश्नों को संख्या घटा दिया गया और ये 60 थे, तो अब ये 55 रह गए। कितने रह गए? 55। तो ये सारे में 55 रह गए। और उसके बाद जब मैथ और साइंस की बात आई तो ये भी 40 प्रश्न थे और मैथ और साइंस के प्रश्न को बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसमें मैथ और साइंस के प्रश्नों को कर दिया गया 55। अब ये रीजनिंग, इसके प्रश्न की संख्या घटा दिया गया। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था
सोशल साइंस के जो भी प्रश्न थे उसमें कटौती की गई थी, लेकिन मैथ और साइंस जो एक निर्णायक साबित हो सकती है उसकी संख्या बढ़ा दी गई और रीजनिंग की संख्या भी कम कर दी गई। अब देखिए इस सोशल साइंस के प्रश्न में तो एकदम सिंपल से क्वेश्चन सब आते हैं कि किस देश की मुद्रा क्या है, किस देश की राजधानी कहाँ पे है, कोई झील का नाम दे दिया कि झील कहाँ पे स्थित है। ये सिंपल सा प्रश्न जो आपको एक शिक्षित व्यक्ति से किया जाता है कि उनके पास जानकारी होना चाहिए। उसी प्रकार साइंस में देखते हैं, साइंस और मैथ्स रीजनिंग से, तो इसमें 55 क्वेश्चन, दोनों मिलाकर 55 क्वेश्चन थे, लेकिन इसके टोटल आधा क्वेश्चन, ठीक है, टोटल आधा के बात किया जाए तो लगभग 31 क्वेश्चन इसमें मैथ से आए थे। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, मैथ से 31 आए थे, जब इससे पहले जो था तो मैथ में सिर्फ 11 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, लेकिन जब यहाँ पे आए तो यहाँ पर मैथ से 31 क्वेश्चन पूछा गया है और इसको रीजनिंग के भी क्वेश्चन को घटा दिया गया है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो सकते हैं, लेकिन इसका एक रिवीजन बहुत आवश्यक है। रीजनिंग और मैथ ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, अधिकतर विद्यार्थी इनमें गलती नहीं करते हैं और यही आपके कट ऑफ को एक अच्छा दिशा निर्देश कर सकते हैं, अच्छा निर्माण कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं 8-12 के जब फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था तो सेकेंड शिफ्ट, ये दोनों लगभग सेम ही थे। एक दिन जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें यही पैटर्न फॉलो किया गया है। इसमें 55 है तो इसमें भी 55 ही क्वेश्चन थे और इसमें भी 55 ही थे। अब हम देखते हैं तो इसमें मैथ से क्वेश्चन 31 के बजाय 32 पूछे गए थे, ठीक है, मैथ से 32 थे और ये 40 रीजनिंग के 40 ही थे। और फिर यहाँ पे देखते हैं 9-12 को जब एग्जाम हुआ तो उसमें भी देख रहे हैं जीके से 55 क्वेश्चन ही थे, लेकिन जब साइंस और मैथ की बात किया जाए तो ये भी 55 थे, लेकिन इसमें मैथ की संख्या 30 थी, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखिए, इसमें मैथ से क्वेश्चन कितने का पूछा गया था 30, लेकिन रीजनिंग इसमें भी बढ़ा दिया गया। रीजनिंग को कर दिया गया था 45। एक मिनट, हम कुछ गलती हो रहा है शायद, एक मिनट नहीं गया, ये जो 55 था ये साइंस, तो 55 नहीं, ये 50 रह गया, ठीक, ये 50 हो गया और मैथ इसमें 30 हो गया। उसी प्रकार सेम टू सेम यहाँ पे भी 55 क्वेश्चन इससे भी थे, लेकिन 50 क्वेश्चन इसमें भी थे, लेकिन ये 50 से क्या हो गया ये, और लगभग इसमें से प्रश्न पूछा गया था 25, ठीक है, और इसमें मैथ के प्रश्न कितने थे तो 25 थे। और जब इस आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग रीजनिंग, तो रीजनिंग में भी इसमें 45 प्रश्न कर दिए गए, आप लोग देख रहे हैं। और फिर ये 10 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें 55 क्वेश्चन तो ये थे, ये 50 थे और इनमें 25 प्रश्न मैथ से थे और ये 45 प्रश्न। फिर जब मेंस का एग्ज़ाम हुआ तो मेंस में देखिए यहाँ पर ये तो 50 ये 50 थे और ये 55 में इसमें 27, लगभग 27 प्रश्न मैथ के थे और यहाँ पर ये 45 है, तो ये हो गया 45 प्रश्न इससे ही पूछे गए थे और रीजनिंग से। तो ये सारा एक ढांचा हम एक बना दिए हैं कि किस प्रश्न में कितने एग्जाम में आए थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैथ के जो भी प्रश्न हैं, आप लोग देख रहे हैं कि मैथ शुरुआत में 11 पूछा गया था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये फिर 25 से 27 पे अटक गए हैं। अब देखिए यहाँ पे जीके जीएस जो भी है 60 प्रश्न पूछे गए थे शुरुआत में, लेकिन फिर इसे घटा दिया गया, 55 पे लाया गया और ये फिर अंत में मेंस में से 50 कर दिया गया। फिर आगे देखते हैं रीजनिंग ही 50 प्रश्न थे, फिर इसे 40 कर दिया गया, फिर इसे रीजनिंग में बढ़ा दिया गया, 45 कर दिया गया। तो इस आधार पे आप अपने अगले तैयारी का निर्माण कर सकते हैं कि आपका अगला एग्ज़ाम होगा तो इसी पैटर्न पे हो सकता है। तो आपके अगले जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें लगभग आपको सोशल स्टडीज़ या फिर सोशल साइंस से आपका लगभग 55 प्रश्न ही रहेंगे और मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो साइंस और मैथ के प्रश्न भी आपको लगभग 50 ही रहने की संभावना है और इसमें आपको 25 कम से कम मैथ से रहेंगे और 25 साइंस से रहेंगे, ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और 45 प्रश्न आपके रीजनिंग होने की संभावना है। तो ये सारे ढांचा आपको एक बार कंठस्थ होना चाहिए कि ये 3 जो सिलेबस में दिए गए हैं और इसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन हो सकते हैं और उन टॉपिकों की तैयारी कैसे करनी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए। हाँ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ना हो। ऐसी कोई भी मंजिल नहीं है जहाँ आप तक
पहुंचने का कोई रास्ता नहीं हो। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि अपने तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए और आगे बढ़िए और अपने बिहार एसएससी के सपना को साकार कीजिए और 12th पास के बाद ही अपने एक सरकारी नौकरी का प्रारंभ कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो सरकारी नौकरी करना बहुत आसान हो गया है। सभी 12th विद्यार्थी के लिए आप लोग एक बार ज़रूर इसका ट्राई कीजिए, ठीक है। तो चलिए इतना ही हम अपने वीडियो पर यहाँ पर समापन करते हैं। चलिए, थैंक यू आप सभी को यहाँ तक बने रहने के लिए। और हाँ, जो भी होगा तो आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल है जो अद्भुत कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग एक बार ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग टेलीग्राम में जाकर लिखिएगा अद्भुत कॉन्सेप्ट और वहाँ पर जाकर अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद जो भी PDF या फिर वीडियो वगैरह जो भी होगा सबका लिंक वहाँ पर हम लोग शेयर करते रहेंगे। इसके साथ आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल नहीं, व्हाट्सअप ग्रुप कम्युनिटी चैनल है, जिसका लिंक आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे उसके लिए आपको अग्रिम बधाई, और सारे वीडियो देखकर अपने तैयारी को एक महत्वपूर्ण प्रदान कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।